जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। हम लोगों ने कल देखा था 153 से लेकर 161 तक। आज हम लोग देखेंगे 162 से लेकर 167 तक। ये राज्यपाल से संबंधित है। इन चीज़ों को विस्तार पूर्वक देखेंगे और राज्यपाल को ठीक है कौन कौन सलाह देता है, किसके नेतृत्व में, और अंतिम में जो होता है मुख्यमंत्री वो किस प्रकार से सलाह देता है राज्यपाल को, उसे देखते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक्स हम लोग का था क्या, तो राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल था। कल हम लोगों ने कितना तक देखा था, तो 153 से लेकर 161 तक देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे कितना से कितना तक, तो आर्टिकल 162, ठीक है, 162 से लेकर देखेंगे 162 से लेकर 167 तक आज हम लोगों को देखना है। 162 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार। राज्य के कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार है, यानी कि विधानसभा या विधानमंडल का जितना आधिकारिक क्षेत्र है, इसका जितना आधिकारिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विस्तार की बात की गई है और ये समय समय पर होगी। इसमें 162 में इसका वर्णन है और इसका अनुमोदन कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है 162 में। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग को देखना है कौन, तो 163। उसमें क्या गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ामों में कई बार आया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग थोड़ा डीपली में जाकर देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, राज्यपाल के सलाह एवं ठीक है, राज्यपाल के सलाह एवं सहायतार्थ हेतु एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद होगा, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन रहता है, तो केंद्र में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधान, तो प्रधानमंत्री होता है। राज्य में कौन होगा, तो मुख्यमंत्री, ठीक है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्यपाल के सलाह एवं सहायतार्थ हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं राज्यपाल कोई डिसीजन लेता है तो खुद से नहीं लेगा, जो मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री रहता है, उसका सलाह लेना अनिवार्य होता है।
ठीक है, इसका सलाह लेना अनिवार्य होता है। मान लेते राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो, उन लोगों को नियुक्त कौन करेगा? तो राज्यपाल अवश्य करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर। यानी कि जैसे परिकल्पना केंद्र के लिए की गई है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है, वैसे ही राज्य में भी क्या करेगा राज्यपाल? तो मुख्यमंत्री वाले मंत्रिपरिषद का सलाह लेकर कार्य करेगा। कौन? तो राज्य के राज्यपाल। यहाँ तक कोई डाउट? मंत्रिपरिषद होगा और इसका सलाह कौन लेगा? यानी कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देंगे, ठीक है, कि इसे नियुक्त करना है, ये अपराधी है, इसे आप सज़ा माफ़ मत करिए, इन क्षेत्रों में आपको इस तरह से कार्य करने हैं। तो सभी सलाह कौन देगा? तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को देगा, ठीक है। और चीज़ इसमें एक चीज़ आप लोग ऐड करेंगे, क्या है? तो केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है, ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक वैसे ही लिखिए आप लोग, ठीक वैसे ही जो मंत्रिपरिषद रहेगा राज्य का, ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? हाँ, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहेगा। लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रहेगा? तो विधान सभा के प्रति, विधान सभा के प्रति क्या रहेगा? तो उत्तरदायी रहेगा, यानी कि जवाबदेही। ठीक वैसे ही केंद्र में क्या है? तो केंद्र में है जो मंत्रिपरिषद रहेगा वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। इसे आप लोग याद रखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक। केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहा जाता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लेकिन राज्यों में राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद रहेगा, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। कौन? तो मंत्रिपरिषद, ठीक है। इतने ही इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है और यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, बोलेगा जो राज्य मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन में दे देगा 4, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ठीक है, महाधिवक्ता, तो राज्यपाल होगा। सामूहिक रूप से बात की जाए तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, और केंद्र की बात की जाए तो वहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, ठीक है। इसका मुखिया कौन होता है? तो मुख्यमंत्री रहेगा राज्य में, और केंद्र में प्रधानमंत्री। समझ में आया? तो ये 163 में इसका वर्णन है। राज्यपाल के सलाह एवं सहायतार्थ हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष, जिसका प्रमुख या अध्यक्ष जो भी बोल लीजिए, ठीक है, जिसका प्रमुख या अध्यक्ष जो भी बोल लीजिए, कौन रहेगा? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। आगे बढ़ जाएं। अगला हम लोग को क्या देखना है? तो आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में कहा गया है
राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा। ठीक है। मुख्यमंत्री नियुक्त राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य क्या तो अन्य मंत्रियों की क्या की जाएगी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। पहले खुद नियुक्त हो जाएगा, फिर सलाह देगा कि इन्हें आप नियुक्त करिए। किसे सलाह देगा? तो राज्यपाल को। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 164 में इसका वर्णन है। राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, नियुक्त करेगा। और ये किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। और फिर वही मुख्यमंत्री सलाह देता है कि इन मंत्रियों को आप शपथ दीजिए, ठीक है, नियुक्त कीजिए। समझ में आया? 164 में मुख्यमंत्री का पद का वर्णन है, जिसको नियुक्ति कौन देता है? तो राज्य के कौन देगा? तो राज्य के राज्यपाल। ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा, फिर नियुक्ति लेने के बाद राज्यपाल को सलाह देगा कि इन मंत्रियों को नियुक्त कर दीजिए। आप अगला लिखिए कौन सा है? तो आर्टिकल 165 इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो इसमें राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन है। राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन है। ठीक है। जो महाधिवक्ता है तो क्या होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, आधिकारिक होता है। कौन? तो महाधिवक्ता। राज्यपाल इसे क्यों नियुक्त करता है? क्योंकि राज्य सरकार के हितों की रक्षा कर सके। क्यों इसको नियुक्ति किया जाता है? ताकि राज्य सरकार के हितों की रक्षा कर पाए। कौन नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है। क्यों करता है? तो राज्य सरकार के हितों की रक्षा कर पाए, ताकि, इसलिए इसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ तो कोई डाउट? 165 में किसका वर्णन है? तो राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता है, 76 अनुच्छेद 76 के तहत राज्य, ठीक है, देश का, भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वैसे ही राज्य के लिए 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा, और ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। क्यों नियुक्त किया जाता है? ताकि राज्य सरकार के हितों की रक्षा कर पाए। ठीक है, समझ में आया? और इसकी योग्यता
क्या होती है आप लोग बताएंगे। जैसे कि महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? हाँ, महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वो आदमी क्या बन सकता है? तो महान्यायवादी बन सकता है। वैसे ही जो महाधिवक्ता है इसके अंदर भी किन किन चीज़ों की योग्यता होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र के लिए कौन है? महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो योग्यताएं होती हैं वैसे ही योग्यताएं महान्यायवादी के भी अंदर होता है। और राज्य की बात की जाए तो महाधिवक्ता, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर योग्यताएं होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या बन सकता है? तो राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। फिर क्या होता है? भारत के लिए तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, और इसके लिए भी होता है भारत का नागरिक हो, और उस राज्य का नागरिक रहेगा तो और अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात की जाए, ठीक है, योग्यता की, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। ये अपना निजी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। ये क्या कर सकता है? तो अपना निजी प्रैक्टिस भी जारी रख सकता है। कौन? तो महाधिवक्ता। लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। इसके लिए अगर दूसरा सिविल चीज़ों से संबंधित अगर लड़ता है तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार के खिलाफ ये लड़ नहीं सकता, क्योंकि राज्य सरकार के लिए ही ये नियुक्त होता है, तो उसके लिए उसके खिलाफ क्यों वो लड़ेगा। ठीक है, और ये किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। जैसे कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है? तो राष्ट्रपति के। और राज्य के लिए महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। एक पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अगर राज्यपाल कहे कि हट जाओ तो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो हम लोगों ने 165 देखा। ठीक है, अब हम लोग 166 देखेंगे। हो गया? यहाँ तो कोई क्वेरी, कोई डाउट? आर्टिकल 166 में किस चीज़ का वर्णन है? तो इसमें है राज्य के कार्य संचालन से संबंधित प्रावधान। जैसे कि आप लोगों ने राष्ट्रपति के संदर्भ में भी देखा था, वो क्या करेगा? केंद्र के लिए राष्ट्रपति विभिन्न जो विभाग हैं भारत सरकार के,
उन विभागों को समय समय पर ऐसे नियम बनाएगा ताकि क्या हो सके, तो उन कार्यों का जो नियम हो, उन नियम से वो कार्य सुलभ हो सके, इजी हो, आसान हो। ठीक है, तो उसके लिए नियम बनाएगा और संपूर्ण कार्य उसी के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, तो राज्यपाल के, फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यपाल के नाम से सभी कार्य किए जाते हैं, किए जाएंगे और राज्यपाल समय समय पर राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों के सहजता के लिए नियम बना सकता है, ठीक है। जैसे कि केंद्र में हम लोग देखते हैं, राज्य में भी सेम वही है। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ें। अगला देखते हैं, अंतिम। इसके बाद क्लास को रोकते हैं, समय भी हो गया है। 167, ठीक है। 167 में क्या है, तो इसमें कहा गया है राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को जानकारी देगा। राज्यपाल को जानकारी देगा कौन? तो मुख्यमंत्री क्या जानकारी देगा? तो विधानसभा, और उस राज्य में अगर विधान परिषद है, यानी कि दोनों परिषदों का जानकारी किसे देगा? तो राज्यपाल को देगा। अगर मान लेते हैं, कितने राज्यों में विधान परिषद है आप लोगों को पता है? 6 राज्यों में है, ठीक है। 6 राज्यों में क्या है? तो विधान परिषद हैं। और विधानसभा की बात की जाए तो सभी राज्यों में है, ठीक है। सभी राज्यों में क्या है? तो विधानसभा हैं, विधानसभा हैं। तो ये 6 राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये क्या करेंगे? विधान परिषद और विधानसभा दोनों का अपडेट अपने अपने राज्यपालों को देंगे। समझ में आया? इन 6 राज्यों का, ये 6 राज्यों का दोनों सदनों का जानकारी देना पड़ेगा किसे? राज्यपाल को। और इन 6 राज्यों के बाद जिसमें केवल विधानसभा है, तो क्या करेगा? केवल विधानसभा का संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को देगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है पता है आप लोगों को? हाँ, बिहार है, हाँ, ठीक है। ये आप लोग, यह ट्रिक्स आप लोग याद रखिएगा। कुंभत,
क से के से क्या होगा? हाँ, कर्नाटक। ठीक है, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से ए से, टी से तेलंगाना। याद रखिएगा, ठीक है। और इन राज्यों के जो मुख्यमंत्री रहेंगे तो ये क्या करेंगे? तो विधान परिषद और विधानसभा का दोनों का जानकारी किसे देंगे? तो अपने अपने राज्यों के राज्यपाल को देंगे। लेकिन इन 6 राज्यों के बाद जिनमें सिर्फ विधानसभा है तो ये केवल विधानसभा का जानकारी अपने राज्यों के राज्यपाल को देंगे। समझ में आया? इसे आप लोग याद रख लेंगे, ट्रिक से। ये विधान परिषदों के लिए है, ये ओनली विधान परिषद। ठीक है, तो साथियों ये रहा 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। अभी भी कुछ अनुच्छेद छूट गए हैं, अगले क्लास में देखेंगे। 200 ठीक है, 201, फिर 233 34 को भी देखेंगे, 217 को भी देखेंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम को क्रैक करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।